हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन और मेरा नाम है अहद। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, एक और बॉक्स आ चुका है सिक्कों से भरा हुआ। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, अभी जो मेरी पहले वाली वीडियो है आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करी थी, उसमें भी मैंने सेम ऐसे ही एक बॉक्स दिखाया था। ठीक, और एक और बॉक्स देखिए आ चुका है। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर का है। आप देख सकते हैं कोई लंच बॉक्स टाइप है, जैसे स्कूल या ऑफिस में लेकर जाते हैं। तो उसमें जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो सिक्के इकट्ठा किए वो सारे ही इसमें इस बॉक्स में किए। और देखिए, इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि अगर आप एक कॉइन कलेक्शन करते हैं और कॉइन कलेक्शन अगर आप करेंगे तो क्या इस तरह से करेंगे। देखिए, ये चीज़ें गलत हो जाती है, देख के भी दिल दुखता है। इस चीज़ को सिर्फ वही समझ सकता है, एक सच्चा कॉइन कलेक्टर होगा दोस्तों, जिसे कदर होगी चीज़ों की, वही देखिए इस चीज़ को समझ सकता है। आपको कभी भी इस तरह से नहीं करना है। ये बात मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बोली है कि अगर आप कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं तो प्लीज़ जो सिक्के आपके पास हैं, चाहे वो कॉमन हैं, चाहे वो स्केयर कैटेगरी के हैं या रेयर कैटेगरी के हैं, जैसे भी हैं दोस्तों, अगर आप कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं तो उन सिक्कों की आप कदर कीजिए, उनकी केयर कीजिए। जब आप ये सब करने लगेंगे, ठीक, उन पर ध्यान देने लगेंगे, तो ये चीज़ आप देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो इसमें जैसे कि 1 रुपए से 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सारे ही सिक्के हैं। ठीक, अब दोस्तों कमाल की बात क्या है, इसमें भी मुझे ऐसे स्मारक सिक्के देखने को मिले जो कि अब आगे वैल्यूएबल हो रहे हैं। मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और इसमें जो सिक्के हैं वो सब आपको दिखाऊंगा भी कि इसमें मुझे कैसे कैसे सिक्के मिले। ठीक, और जो 1 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के वैल्यूएबल जो मुझे इसमें देखने को मिले, जो मेरे सब्सक्राइबर का ये बॉक्स है, वो सिक्के भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, काफी सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे कि उन्हें एक प्लास्टिक का बॉक्स मिला, उन्हें सिक्कों का पता नहीं कौन सा सिक्का वैल्यूएबल है। ठीक, तो उन्होंने ऐसे ही एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया, प्लास्टिक की आप बैग बोल लीजिए, वो लेकर इस तरह से रख देते हैं। ठीक, तो इसी तरह से देखिए एक बॉक्स जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसी बॉक्स में से दोस्तों जो सिक्के वैल्यूएबल थे वो मैंने अभी अलग कर कर रख लिए हैं और आपको इसके भी जो बॉक्स में सिक्के हैं ये भी दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो वैल्यूएबल सिक्के मुझे मिले वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताने वाला हूँ जो सिक्के मुझे मिले वैल्यूएबल 2 रुपए के, 1 रुपए के, 5 रुपए के, तो आगे अब उनकी क्या वैल्यू है 2026 में। अब दोस्तों उनकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई है, इस चीज़ की भी आपको जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस कंडीशन में इन सिक्कों की क्या वैल्यू रहने वाली है। और एक बात और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपनी वीडियो में ये बात बोलता भी हूँ कि अगर आपको सिक्कों की पहचान नहीं हो रही है, आपको म्यूल वैरायटी, डाई वैरायटी, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आपको स्क्रीन पर या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप अगर चाहें तो अपने सिक्कों की देखिए फोटो सिर्फ उन्हीं सिक्कों की भेजिए, व्हाट्सएप मुझे सिर्फ उन्हीं सिक्कों का कीजिए जिन सिक्कों के बारे में आप इस चीज़ का तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये सिक्का वैल्यूएबल है या नहीं है, या हमें खर्च करना है या नहीं करना है। आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आप में से, कि चिल्लर की फ़ोटो भेज देते हैं। अब आप जब चिल्लर की फ़ोटो मुझे भेजेंगे तो उसमें से मैं क्या देखूंगा, आपको क्या बताऊंगा। ठीक, तो इसीलिए देखिए चिल्लर की फ़ोटो आप अगर ना भेजेंगे, सिर्फ उन्हीं सिक्कों की भेज दीजिए जिन पर आपको ये डाउट है कि ये हमें खर्च करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये सिक्का वैल्यूएबल है, या ये कोई एरर सिक्का है, या ये कोई वैरायटी है, म्यूल वैरायटी, डाई वैरायटी, लॉइन वैरायटी आती है। इन सब चीज़ों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक, देखिए आप कॉल कभी भी ना करें। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, नंबर मिल जाता है, नंबर मिलते ही कॉल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुझे भी अपने काम रहते हैं, मेरी जॉब है, जिस वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो फिर वो इस बात से निराश होते हैं कि उन लोगों ने मुझे कॉल करी और मैंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो इसीलिए देखिए इस बात से बचिए कि आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपकी कॉल अगर ना उठाऊं तो आप इस बात से निराश होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आपके पास ऐसे कोई सिक्के हैं। ठीक है, तो आप सभी को बस इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि चिल्लर की फ़ोटो नहीं भेजनी है। अगर आप चिल्लर की फ़ोटो नहीं भेजेंगे, सिर्फ उन्हीं सिक्कों की फ़ोटो भेजेंगे जिनकी आपको जानकारी चाहिए, तो आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 100 लोगों ने मैसेज करा तो 100 लोगों के सिक्के मैं एकदम खरीदने के लिए तैयार हूँ। देखिए ऐसा नहीं है। अगर मैं सिक्के आपके खरीद भी नहीं रहा तो आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा इस बात के लिए कि आपको सिक्के अभी आप नहीं बेचने हैं या थोड़ा टाइम आप वेट करिए, ये इससे अच्छी आपको कीमत
मिल सकती है आपके इन सिक्कों से जो आपने कलेक्शन किया हुआ है। तो बस आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस अपलोड हों वो पहुंच सके आप तक सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने आज के सिक्कों की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बॉक्स मैंने पूरा कर दिया है खाली। सारे ही सिक्के ये आपके सामने रखे हुए हैं, और इसमें हमें एक चीज़ देखने को मिली है, यह है मैग्नीफाइंग ग्लास। जिनके ये सिक्के हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, एक स्टेशनरी की शॉप से लिया था। लेकिन दोस्तों ये उतना अच्छा काम नहीं करता है। मैं जो यूज़ करता हूँ, या जो न्यूमिस्मेटिक होते हैं, कॉइन कलेक्टर होते हैं, उनके लिए जो काम करता है सिक्कों पर, वो आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है। अब इसकी क्या खूबी है, इसमें आपको 10x तक जूम ये आपको दिखा सकता है, और दो आपको इसमें ग्लास देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। साथ ही साथ इसमें आपको लाइट भी देखने को मिलती है, कहीं ऐसा है रोशनी कम है, ठीक, तो उसके लिए इसमें आपको एक लाइट भी देखने को मिलेगी। मैं आपको जलाकर दिखा देता हूँ। देखिए अभी सामने लाइट जल रही है, तो उसकी वजह से ये रोशनी आपको थोड़ी कम लग सकती है। और इसमें एक नाइट के लिए भी ब्लू वाली लाइट है, वो किस तरह से ऑन होगी देखिए। तो इसमें दो तरह की लाइट है, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। 10x तक आपको ये जूम करके दिखा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो सिक्के हैं, ठीक, जैसे बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, तो उसमें आपको ये करेक्ट मिंट मार्क दिखा सकता है। और दूसरी बात, पॉकेट फ्रेंडली है। आपको कहीं जाना है, आपने अपनी पॉकेट में डाला और निकल गए अपने काम से। इतना कोई महंगा भी नहीं है दोस्तों, आपके बजट में है। अगर आप चाहते हैं इसको परचेस करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाइए इसे परचेस कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने इन सिक्कों की ओर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारे ही सिक्के, इसमें जो वैल्यूएबल सिक्के थे जो मुझे आपको दिखाने हैं, क्योंकि आप काफ़ी सारे लोगों ने इसी तरह से सिक्के इकट्ठा कर कर रखे हुए होंगे, ठीक, आपको पता नहीं होगा कि हमें कौन से सिक्के अलग कर कर रखने हैं, या कौन से सिक्के ऐसे हैं जो आगे वैल्यूएबल हो सकते हैं, आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। तो उसमें जो मुझे देखिए पहला सिक्का मिला, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये 1 रुपए का भारत छोड़ो आंदोलन वाला सिक्का दोस्तों। ये सिक्का दोस्तों, अगर हम इस सिक्के की बेसिक डिटेल में बात करें, तो 1992 1992 में ये सिक्का जारी किया गया था, कॉपर निकल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप है सर्कुलर। दोस्तों ये सिक्के भारत की 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। आप मेरे हाथ में ये हैदराबाद मिंट वाला सिक्का देख रहे हैं। देखिए ईयर के नीचे आपको एक क्लियरली स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा। ये सिक्के मुझे 2 मिनट के इसमें दिखाई दिए। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसी में से मैंने ये सिक्के निकाले हैं। एक है बॉम्बे मिंट, आपको इस पर डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखा सकूं। देखिए इस पर आपको डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिल रहा होगा। और ये जो दूसरा वाला सिक्का है, क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर आपको स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब अगर हम बात करें इन दोनों ही सिक्कों की दुर्लभता की और इनकी कीमत की, तो इसमें जो आप ये बॉम्बे मिंट वाला सिक्का देख रहे हैं, वैसे तो तीनों ही मिंट के सिक्के स्कार कैटेगरी के सिक्के हैं, लेकिन ये जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का आप देख रहे हैं, स्कार कैटेगरी का सिक्का है, और यूएनसी कंडीशन में आपको 180 रुपए तक दोस्तों दिला सकता है। लेकिन ये जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये यूएनसी कंडीशन में तो नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में भी इस सिक्के की कीमत जाती है 50 रुपए से दोस्तों 60 रुपए तक। और ये सिक्का भी आपको काफ़ी कम ही देखने को मिलेगा। और दूसरे सिक्के की अगर हम बात करें, ये हैदराबाद मिंट वाला, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिक्का भी एक स्कार कैटेगरी का सिक्का है, और यूएनसी कंडीशन में दोस्तों ये आपको 300 रुपए से 350 रुपए तक दिला सकता है। लेकिन फिर वही बात कि ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में नहीं है, तो जिस कंडीशन में यह है, एक्स्ट्रा फाइन इसे हम बोलते हैं, इस कंडीशन में भी इस सिक्के की वैल्यू जाती है 120 रुपए से 130 रुपए तक। तो अगर आपके भी सिक्कों में, पुराने सिक्के जो आपके पास हैं, उसमें अगर ये भारत छोड़ो आंदोलन वाले 1 रुपए के सिक्के हैं, तो उन्हें भी आप दोस्तों संभाल कर रखिए, क्योंकि तीनों ही मिंट के सिक्के, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, 3 मिंट से ये सिक्के जारी किए गए थे, और तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं वेरी स्कार कॉइन की कैटेगरी में।
तो अगर आपके पास ये भारत छोड़ो आंदोलन के 1 रुपए के सिक्के हैं तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके पास ये कौन सी मिंट का सिक्का है। तो पहले तो दोस्तों ये सिक्का मुझे मिला इस बॉक्स में, ये ऐसे ही फोल्डर में रखा हुआ था। ठीक, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं दूसरे सिक्के की जो इसमें मुझे मिला है, तो वो आ जाता है दोस्तों ये देखिए 1 रुपए का ये कॉपर निकल का सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये फूड एंड न्यूट्रिशन की थीम का सिक्का दोस्तों, खाद्य एवं पुष्टकर्ता वाला। इस सिक्के की अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो ये सिक्का 1992 में जारी किया गया था कॉपर निकल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप है सर्कुलर। दोस्तों इस सिक्के की खासियत यह है ये सिर्फ सिंगल मिंट कॉइन है, मतलब कि ये सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा ही जारी किया गया था। और दोस्तों ये एक स्कार कैटेगरी का सिक्का है। कीमत की अगर हम बात करें तो यूएनसी कंडीशन में ये एक सिक्का आपको 150 रुपए से 160 रुपए तक दिला सकता है। ये सिक्का मुझे इसी तरह फोल्डर में रखा हुआ मिला। काफ़ी समय से उनके पास जिनके ये सिक्के हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनके पास इसी तरह से रखा हुआ था ऐसे ही फोल्डर में। तो अगर आपके पास ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाला 1 रुपए का सिक्का है तो इसे भी आप संभाल कर रख सकते हैं। खासियत मैंने इसकी बताई आपको, सिंगल मिंट कॉइन है। जो कि सिंगल मिंट कॉइन होते हैं उनके स्केयर होने के या रेयर होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। 6 ग्राम का ये कॉपर निकल का सिक्का। तो अगर आपके पास में भी ये 1 रुपए का फूड एंड न्यूट्रिशन वाला सिक्का है तो इसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो 2 सिक्के मैंने अभी आपको दिखाए जो मुझे इस बॉक्स में मिले। अब दोस्तों अगर मैं आगे 2 रुपए के सिक्कों की बात करूं तो उसमें देखिए मुझे मिला है ये 2 रुपए का सरदार वल्लभ भाई पटेल की थीम का ये सिक्का। कंडीशन आपके सामने है। इस कंडीशन को हम एक्स्ट्रा फाइन बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें डिटेल 100% दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी इस पर स्क्रैच है। देख सकते हैं आप ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पोर्ट्रेट है, फोटो है, उस पर आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगी। उसकी वजह यही है कि इन्होंने जो गलती करी है एक ही बॉक्स में सारे सिक्के इकट्ठा किए हुए, जब इन्होंने बॉक्स को उठाया इधर उधर रखा, इधर उधर उठाने में जो सिक्के आपस में टच हुए तो उससे सिक्के पर देखिए स्क्रैच आ चुकी हैं। ये थोड़ी इनकी लापरवाही थी, ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस सिक्के की दुर्लभता और इसकी कीमत की बात करें तो इसमें ये जो आप ये मेरे हाथ में बॉम्बे मिंट का सिक्का देख रहे हैं दोस्तों, ये एक स्कार कैटेगरी का सिक्का है। अगर यही सिक्का दोस्तों नोएडा मिंट का होता, ठीक जैसे कि आप ईयर के नीचे देख पा रहे हैं, इस पर आपको डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। डायमंड शेप मिंट मार्क की जगह अगर होता गोल परफेक्ट डॉट मिंट मार्क दोस्तों नोएडा मिंट वाला सिक्का, तो वो एक वेरी स्कार कैटेगरी का सिक्का है। और यूएनसी कंडीशन में उस नोएडा मिंट वाले सिक्के की कीमत चल रही है अभी 2026 में 1500 रुपए से 1600 रुपए तक दोस्तों। जी हाँ, यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास नोएडा मिंट वाला सिक्का यूएनसी कंडीशन में नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन में है, जिस कंडीशन में आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी नोएडा मिंट वाले सिक्के की कीमत जाती है 200 रुपए से 250 रुपए तक। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 2 रुपए के सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिक्के कोई सा भी मिंट का है, ठीक, चारों ही मिंट के सिक्के, ये सिक्के भारत की 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, और ये चारों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्कार की कैटेगरी में। तो एक सिक्का मुझे मिला ये बॉम्बे मिंट वाला, तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक वैल्यूएबल सिक्का है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया नोएडा मिंट वाला तो एक वेरी स्कार कैटेगरी का सिक्का है। कीमत 1500 रुपए से 1600 रुपए तक आपको यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है। तो अगर आपके पास में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का 2 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का है दोस्तों, तो इसकी भी जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़े अपने सिक्कों की ओर, तो मैं आपको कुछ 5 रुपए के सिक्के दिखाने वाला हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहला सिक्का आ जाता है ये ILO की थीम वाला। इस सिक्के की अगर हम बेसिक डिटेल में दोस्तों बात करें तो ये 5 रुपए का ILO की थीम के सिक्के जारी हुए थे 1994 में कॉपर निकल की मिश्र धातु में। सिक्के का वजन है 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप है सर्कुलर।
दोस्तों ये 5 रुपए के येलो वाले सिक्के भारत की 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। आप मेरे हाथ में ये नोएडा मिंट का सिक्का देख रहे हैं। देखिए इस पर आपको जो सन लिखी हुई है, सन के नीचे आपको परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा। गोल्ड डॉट मिंट मार्क होता है नोएडा मिंट का मिंट मार्क। अब दोस्तों अगर मैं इस सिक्के की बात करूं तो ये नोएडा मिंट वाला सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक स्कार कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपए से 600 रुपए तक दिला सकता है। लेकिन ये अभी भी परफेक्ट यूएनसी नहीं है दोस्तों, इसे हम एक्स्ट्रा फाइन प्लस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिक्के की डिटेल दिख रही है, सिक्के की जो एजेस हैं वो क्लियर हैं, इसमें किसी तरह से कहीं से कोई घिसा हुआ नहीं है, कोई सिक्के में डेंट नहीं है, स्क्रैचेस नहीं है। लेकिन इस पर जो लस्टर होता है, चमक होती है दोस्तों यूएनसी कंडीशन के सिक्कों में, वो हमें इसमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का नहीं है, इसे हम एक्स्ट्रा फाइन प्लस बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में होता तो उसकी कीमत जैसे मैंने आपको बताई 500 रुपए से 600 रुपए तक जाती है नोएडा मिंट वाले सिक्के की। लेकिन अगर यही सिक्का हैदराबाद मिंट का होता दोस्तों, तो उसकी कीमत अभी चल रही है 1000 रुपए से 1200 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। तो अगर आपके पास 5 रुपए का आईएलओ की थीम का हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। 5 रुपए के और भी ऐसे सिक्के हैं जो मुझे मिले, ये रहे देखिए, ये 5 रुपए का मदर हेल्थ इस चाइल्ड हेल्थ की थीम का सिक्का, स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु, ये दो मुझे सिक्के देखने को मिले और ये दोनों ही सिक्के अलग अलग मिंट के हैं। एक है हैदराबाद मिंट, इस पर आपको स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जो सन लिखी है 1996, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि स्टार मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है। और दूसरा वाला जो है दोस्तों, ये है नोएडा मिंट, ईयर के नीचे आपको एक गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सॉरी दोस्तों, ये नोएडा मिंट नहीं है, ये बॉम्बे मिंट है, इस पर आपको डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिल रहा होगा। तो ये दोनों ही मिंट के सिक्के, स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु, दोनों ही मिंट के दोस्तों, ये हैदराबाद और बॉम्बे स्कार कैटेगरी के सिक्के हैं। मैं अगर बात करूं हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, तो देखिए सिक्के की हालत आप देख ही सकते हैं, इस पर हमें डेंट भी देखने को मिल रहे हैं, स्क्रैचेस भी हैं। और जब आप इसे फ्रंट साइड से देखेंगे तो इस पर 1 2 3 इसमें कई सारे इस पे आपको सिक्के पर डेंट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंडीशन आपके सामने है, डेंट भी इस पे काफी ज्यादा हैं, स्क्रैचेस भी हैं। लेकिन एक बात, अगर ये सिक्का आपके पास हैदराबाद मिंट वाला जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु 5 रुपए का हैदराबाद मिंट वाला, अगर आपके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी कीमत दोस्तों 1500 रुपए तक जाती है। और अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में होता तो खुद मैं इसे परचेज करता, जिनके ये सिक्के हैं उनसे खुद ये सिक्का खरीदता, क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ कि यूएनसी कंडीशन के ऐसे सिक्के मुझे मिले, अपने कलेक्शन में मैं ऐड करूँ। पर अब क्या ही कर सकते हैं जब सिक्का हमें मिला ही इस कंडीशन का है, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं। और ऐसे ही ये सिक्का भी मैं आपको इसकी स्लीव से निकाल कर दिखा देता हूँ क्या कंडीशन है इस सिक्के की। इसकी थोड़ी बेहतर है कंडीशन इस वाले सिक्के के मुकाबले। इसे हम एक्स्ट्रा फाइन तो नहीं बोलेंगे, वेरी फाइन बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर भी स्क्रैचेस हैं। ये सब लापरवाही का नतीजा है, जिस तरह से इन्होंने, जिनके भी ये सिक्के हैं रखे हैं इन्होंने, जिस तरह से इन्हें बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है, ये बॉम्बे मिंट वाला, तो इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में मैं आपको बताता चलूं 1000 रुपए तक जाती है इस सिक्के की। तो ये 2 सिक्के मुझे मिले इन सारे सिक्कों में, ठीक। बाकी अभी मैंने आपको और भी सिक्के दिखाए, पहले दिखा चुका हूँ। आखिरी ये सिक्के जो मुझे लगा कि ये ऐसे शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि ये सिक्के भी वैल्यूएबल हैं या नहीं है, तो इनकी मैंने आपको वैल्यू भी बता दी और ये भी बता दिया कि ये सिक्के कितने ज़्यादा रेयर और दुर्लभ हैं। जैसे कि अभी 2 सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये स्कार कैटेगरी के सिक्के हैं, इसे आप वेरी स्कार भी दोस्तों बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में ये सिक्के ज़रूर रेयर की कैटेगरी में जाएंगे। उसकी वजह यही है कि ये नए सिक्के नहीं है दोस्तों, जो अभी आम चलन में चल रहे हैं, ये वो सिक्के नहीं हैं। ये वो सिक्के हैं जो पहले चला करते थे और अब आपको आम चलन में देखने को नहीं मिलेंगे। सरकार ने इन सिक्कों को डिमोनेटाइज कर दिया है। और ये जब आप 2025 की बुक भी देखेंगे
तो उसमें भी ये सिक्के स्कार कैटेगरी की लिस्ट में है दोस्तों। ये तीनों ही मिंट के सिक्के, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मदर हेल्थ वाले, स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु वाले सिक्के 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। और ये तीनों ही मिंट के सिक्के स्कार की कैटेगरी में है। नोएडा मिंट वाला सिक्का सबसे महंगा सिक्का है इन तीनों मिंट के सिक्कों में, जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में मान के चलिए आप 2000 रुपए तक जाती है। लेकिन दोस्तों सिक्का यूएनसी कंडीशन ही होना चाहिए, जिसे यूएनसी बोलते हैं। मतलब सिक्के की डिटेल भी आपको 100% दिखनी चाहिए, उस पर लस्टर भी हो, तो उस कंडीशन में नोएडा मिंट वाले सिक्के की कीमत जाती है 2000 रुपए तक। तो दोस्तों ये कुछ सिक्के थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, जो उसमें मुझे काम के सिक्के लगे वो मैंने निकाल कर आपको दिखाए। बाकी अगर और सिक्कों की बात करें तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, इसमें ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले, ये 10 रुपए के 15 रेज वाले सारे ही सिक्के हैं। 50 पैसे के कुछ कार्विन वाले सिक्के मुझे मिले। कंडीशन सबकी ऐसे ही है, कंडीशन देख सकते हैं आप। ये कुछ एक सिक्का ऐसा भी मिला मुझे दोस्तों। और ये कुछ ब्रिटिश इंडिया का, इसमें 1 रुपया है। ये भी अगर यूएनसी कंडीशन में होता तो इसकी भी कुछ वैल्यू होती। और बाकी सब देख ही सकते हैं आप, ये 5 रुपए में है जवाहरलाल नेहरू बड़ा वाला सिक्का। ये और कुछ ये 2 रुपए के क्रॉस कॉइन है। और ये देखिए 10 रुपए का मिला है मुझे क्रॉस कॉइन 2007। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, 10 रुपए के जो क्रॉस कॉइन है 3 वर्ष जारी किए गए थे, 2005, 6 और 7। तो इसमें जो 2005 वाला सिक्का है दोस्तों वो तो रेयर कैटेगरी का सिक्का है, ठीक। और जो 2006 वाला सिक्का है वो कॉमन कैटेगरी का है। और जो 2007 का सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक स्कार कैटेगरी का सिक्का है। और यूएनसी कंडीशन में मान के चलिए आप 100 रुपए से 120 रुपए तक आपको दिला सकता है। और 2005 वाले की अगर मैं बात करूं तो रेयर कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपए तक वैल्यू जाती है उस एक सिक्के की। तो ऐसे ही मुझे कुछ सिक्के मिले इसमें, ये मैंने आपको दिखाए। और इधर से जो सिक्के मैंने अलग करे थे, अलग से मुझे आपको दिखाने थे, उनकी जो वैल्यू थी वो बतानी थी, वो सब मैंने आपको बता दी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको सिक्कों की जानकारी दूं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन से सिक्के की जानकारी चाहिए। कमेंट जब आप करेंगे तो मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूं आपसे अलविदा। बाकी अगली वीडियो में ऐसे ही आपके लिए जानकारी लेकर आता रहूंगा। अगर आप भी चाहते हैं सिक्कों और नोटों की सही और सटीक जानकारी तो हमारे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे भारत।